दोस्तों ये वीडियो मुझे जो है वो काफ़ी टाइम से शूट करना था और आप लोग के कुछ प्रश्न भी ऐसे थे, क्वेश्चन भी ऐसे थे, लेकिन मैं मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा था कि इस चीज़ को मैं कैमरे पे कैसे बोलूँगा। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है वो काफ़ी लोग आप में से काफ़ी लोग जो है वो मुझे गौर कर रहे थे कि मैं जो है वो कैप पहन के वीडियो बना रहा हूँ पिछले कुछ 1 मंथ 1 मंथ से यहाँ पर आप कह सकते हो ज़्यादा ही टाइम हो गया है थोड़ा। तो 1 महीने से जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया टाइम और मैं कैप पहन के वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछले 6 साल से जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ मैंने कभी भी कैप वगैरह नहीं पहना है। तो जाहिर सी बात है आप लोग के क्वेश्चन आना यहाँ पर जो है वो लाजमी है, आएंगे ही आएंगे कि आप पूछोगे कि आखिर मैं कैप पहन के, हालांकि मैंने कुछ वीडियोज़ में रुमाल पहन के भी वीडियो बनाया है। तो आप में से काफ़ी लोग जो है वो गौर कर रहे थे कि आखिर में कैप क्यों पहना हुआ है भाई, पूछा कमेंट करके। लेकिन मैं उस समय एक ऐसे टाइम से जो है वो गुज़र रहा था और कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो कैमरे पे आप लोग को बताते हुए बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ और क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग हैंग टाइप का हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले जो मंथ मेरे रहे हैं, आप कह सकते हो अक्टूबर, पिछले आप कह सकते हो साल से अक्टूबर 2023 से जो है वो मेरे लाइफ का जो है थोड़ा बहुत टाइम जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पर रहा है। और मैं आपको शायद जो है वो पिछले कुछ महीनों से जो है वो टाइमली वीडियो भी नहीं दे पाया हूँ। अब मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। बेसिकली देखो यार, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारी पावर होते हैं, ठीक है। वो जब रहते हैं ना तो हमें किसी चीज़ का जो है वो टेंशन, किसी चीज़ की हमें टेंशन नहीं लेने देते हैं। और हम अपना काम कर रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, अपना वर्क हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, ऑफिस कर रहे हो, तो हम उस पर फोकस रहते हैं, सिर्फ हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब मेन हेड, जब घर का जो हेड होता है, मैं बात कर रहा हूँ फादर की, पापा की, तो पापा की मेरे जो है वो पिछले साल से अक्टूबर में उनको जो है वो हार्ट अटैक आया था। तो रात का समय था, वही 7 हुए थे। तो मैं ऊपर वीडियो शूट करके नीचे आया, और मैं अक्टूबर की बात बता रहा हूँ आपको, 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो मैं शूट करके नीचे आया और जैसे मैं नीचे आया तो अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं कैसे। और उनके पास जो है वो मशीन हुआ करती थी, वो एक नेबुलाइज़र का यूज़ करते थे, उनकी कुछ मेडिसिन चलती थी और वही वो नेबुलाइज़र में डाल के लिया करते थे। तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, मैं नीचे आया तो मैंने देखा वो मशीन लगाए हुए, उनको चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था और एकदम शरीर उनका जो है वो लूज़ होने लगा, एकदम ढीला पड़ने लगा, ऐसा लगा कि अभी कुछ हो जाएगा। तो मैं बहुत मेंटली मैं उस समय क्या स्टेप लूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एम्बुलेंस वगैरह को फिर मैंने फ़ोन किया, बुलाया, हॉस्पिटल लेके गया। एम्बुलेंस बुलाने के बाद में वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि हाँ इनको ब्लॉकेज है हार्ट में और इनका जो है वो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। तो फिर 16-17 को ही अटैक आया था। उसके बाद मैंने वहाँ पर जो है वो 16 को अटैक आया था, फिर उसके बाद मैंने 17 को जो है वो पापा को एक हॉस्पिटल में, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने जो है एडमिट कराया और उनका एंजियोप्लास्टी हुआ, जहाँ पर स्टेंट डाले जाते हैं और ताकि जो ब्लॉकेज है वो खुल सके, ठीक है। तो पापा का जो है एंजियोप्लास्टी जो है वो सक्सेसफुल रहा, हो गया। और मैं बता रहा हूँ अक्टूबर में ही हो गया था पिछले साल। उसके बाद पापा ठीक ठाक रहे, अपना दवा उनकी चलती रहे, ठीक रहे। और बीच में फिर तबीयत ख़राब हुई, ये आप कह सकते हो दिसंबर के लास्ट में वो फिर से एडमिट हुए, नवंबर दिसंबर के लास्ट में फिर से अक्टूबर में ऑपरेशन हुआ था, फिर से एडमिट हुए नवंबर दिसंबर के ही आप कह सकते हो मिड में। तो जब वो एडमिट दोबारा हुए तो उनको चेस्ट में पेन वगैरह था और वॉमिटिंग वगैरह जो है, घबराहट वगैरह थोड़ी बहुत फील हो रही थी। तो फिर से उनको एडमिट कराया गया, एडमिट रहे 10-15 दिन फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट रहे। तो अगर हम बात करते हैं नए साल 2024 की, तो 2024 में जनवरी फरवरी उनका ठीक ठाक रहा, उनको ऐसी कोई मेजर ज़्यादा परेशानी नहीं रही और मेडिसिन वगैरह तो वो खा ही रहते जो प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर ने। तो अब मुझे बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, मार्च से जब स्टार्ट हुआ तो 1, 2, 3 मार्च तक, 3 मार्च तक जो है वो पापा बिल्कुल ठीक थे। तो 3 मार्च की रात को जो है 2 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक से मम्मी आती, मैं सो रहा था रूम में, अचानक से मम्मी आती हैं, कहती हैं कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं सो रहा होता हूँ, सडनली अचानक से उठता हूँ और पापा की सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी और घबराए हुए, और हॉस्पिटल ले चलो, अपने नेबुलाइज़र जो मशीन बताया, जो डॉक्टर ने कहा था लेने को, वो ले रहे थे और उनको चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मैं जल्दी से कार में पापा को बैठाया और ले गया हॉस्पिटल जहाँ से उनका इलाज चल रहा था। तो हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पर मैंने एडमिट कराया इमरजेंसी में, और तभी वहाँ पर डॉक्टर्स जो भी थे उन्होंने आके बताया कि आपकी पापा की जो है सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और कुछ भी हो सकता है, तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और वेंटिलेटर पे भी पापा को डाला गया। उसके बाद पापा जो है वो नहीं रहे, 4 मार्च सुबह का टाइम रहा होगा, वही 9 का टाइम था, पापा नहीं रहे इस दुनिया में।
तो यार ये चीज़ जो है मतलब क्या करूं, देखो यार कहीं ना कहीं होना ये चीज़ जो है सभी के साथ में। हमारे पापा मम्मी जब तक रहते हैं हमें शायद ये एहसास नहीं होने देते हैं कि उनके मतलब कितना ज़्यादा मतलब उनके चीज़ें जो है वो दिमाग में चल रही होती है। जब पापा थे तो मैंने बताया मुझे कोई टेंशन नहीं थी, अपना काम करना और अपने अपने से जो है वो रहता था अपने अपने मतलब काम में। और लेकिन जब पापा जब बड़ा चला जाता है घर का, और जब घर का बड़ा चला जाता है तो उसके बाद जो है वो पता लगता है कि हाँ उनके रहने पे क्या था और उनके ना रहने पे क्या है। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ, मतलब 3 मार्च तक कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि पापा जो है वो 4 मार्च को हमें छोड़ जाएंगे, नहीं रहेंगे। जीवन के जो मतलब रियलिटी है, जो जीवन की ना जो सच्चाई है वो यही है कि जो आज है हमें उसी में रहना चाहिए, हमें एक पल को जीना चाहिए, हर आप कह सकते हो समय को हमें जो है वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें कल का नहीं पता है, कल क्या होगा उसके बारे में हम नहीं जानते। तो हमें आज में हम जीना, हमें आज में ही जीना होगा और खुश रहना होगा। क्योंकि देखो यार पापा से मैंने एक चीज़ सीखी है, पापा चाहे कैसी भी सिचुएशन में रहते हो, कुछ कितनी भी प्रॉब्लम रहती हो, वो मतलब खुश रहते थे, हंसी मजाक। ज़िंदगी में देखो यार यही है और कुछ नहीं है। मतलब किसी को भी यहाँ पर पता नहीं कि उसका लास्ट दिन जो है वो कौन सा होने वाला है, कब होने वाला है, लास्ट समय क्या होने वाला है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी हो। हमें जो है वो अपना एक काम करते रहना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और हमेशा जो है वो अच्छी चीज़ें सोचनी है और हर पल को एंजॉय करना है, क्योंकि कल क्या होगा किसने देखा। 3 मार्च को पापा मेरे से कह रहे थे कि यार कल जो है 4 मार्च को यहाँ यहाँ चलना है, ये काम है। और मैंने कहा ठीक है पापा चलेंगे। लेकिन 4 मार्च को ऐसा हो गया कि जो सोचता है ना इंसान वो नहीं होता है। तो सब कुछ जो है वो भगवान का ही आप कह सकते हो लिखा पढ़ा हुआ है, और जो भगवान चाहेंगे वही होगा। हाँ अपनी तरफ से कोशिशें करते रहिए, जो है अपना मतलब अपना कर्तव्य ना छोड़िए, अपना काम करते रहिए। बाकी भगवान देना ना देना सब कुछ भगवान के हाथ में, अपना काम जो है वो बस आप करते रहिए। जब ये ऐसा सिचुएशन बनी ना, तो मैं ऐसे बताऊं तो वीडियो तुम बनाना क्या, वीडियो बनाने की तो बात ही अलग है। हालांकि मैं तभी वीडियोस बना के आपको दे रहा था और गैप भी हो गया 2-3 दिन 4 दिन, मतलब ऐसे मतलब गैप कर करके वीडियो बना रहा था। और कुछ पुरानी शूट की हुई थी तो वो भी मैंने डाला। मतलब ऐसी सिचुएशन में ही नहीं था यार मैं, क्योंकि भगवान हमें जब भेजता है तो इतने इमोशंस हमारे साथ जोड़ देता है ना, तो हम जल्दी जो है वो दिमाग हमारा समझ नहीं पाता कि हाँ यार ऐसा भी हो गया है, मतलब उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो मैं कैमरे पे तो बता ही नहीं पा रहा था, और मैं ये जो है वो बहुत पहले ही आपको बताना चाहता था। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो किए उनको पता होगा। बट दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, एक मेरा मतलब जो है आप लोगों को एक सजेशन है। देखो मैंने इस टाइम से भी जो सीखा है वो यही सीखा है कि मुझे तो यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, भगवान की दया है या क्या था, मैंने पिछले मतलब अपने 4 साल या आप कह सकते हो 5 साल जो है वो पापा के साथ बहुत समय मैंने पापा के साथ बिताया है। मतलब मेरे साथ ही आते जाते थे, जो भी काम होता था सब कुछ साथ में ही हमारे जो है वो मेरे साथ किया करते थे। तो मेरा मतलब पूरा का पूरा जो दिन है वो पापा के साथ ही बीता करता था। भगवान ने मुझे मौका दिया और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को लेकर जो है वो अपने से मतलब थोड़ा सा खुश भी हूँ कि मुझे लास्ट समय पापा के साथ जो है वो टाइम मैंने जो है वो काफ़ी जो है बिताया है। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पापा के साथ बोला ना हूँ या बतलाया ना हूँ या अपने काम में इतना बिजी रहा हूँ कि मैंने पापा को भी जो है वो टाइम ना दिया हो। देखो यार हमारे जो पापा मम्मी है ना, वो पैसा वैसा किसी चीज़ के लिए जो है वो आपसे जो है वो डिमांड नहीं करते। उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है जो कि है टाइम आपका। हाँ आजकल पता है बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल है और समय भाग रहा है, और आजकल जो है वो एक रेस चल रही है और इस रेस में दौड़ना भी ज़रूरी है। अगर नहीं दौड़ोगे तो सब बहुत आगे निकल जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन एक बात हमें ज़रूर से याद रखना चाहिए कि यार हमारे पापा मम्मी जो है वो कभी भी अकेला फील ना करें। मैंने जो सीखा है मतलब हो सके आपके पापा मम्मी हैं, अगर हैं तो बहुत ही आप कह सकते हो ब्लेस्ड हो आप। जाइए उनके साथ टाइम बिताइए और अपने दिन में आप जो भी काम करते हो, लेकिन रात में एटलीस्ट जो है उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा उनको पूरा टाइम वहाँ पर दीजिए। फ़ोन फिर वहाँ पर ऐसा नहीं कि बतला रहे हो फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, ऐसा ना करो यार। मैंने जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ, और मैं लकी था कि मैंने मतलब पिछले जो है वो 5 साल 4 साल जो है वो पापा के साथ बिताया है। पूरे दिन में पापा के साथ रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे सिखा गए। मैंने उनसे मतलब सीखने का मुझे बहुत ज़्यादा समय मिला, कैसे रहना है
और इस मतलब क्या चीज़ें, मतलब सब कुछ जो है वो अपने लास्ट मतलब कहते नहीं गोल्डन जो ईयर्स थे मैंने वो अपने पापा के साथ जो है वो जिया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ, मैं लास्ट समय में जो है वो पापा के साथ रहा और काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो सीखी। और जो बड़े बुजुर्ग जो सिखा जाएंगे ना, वो आप पूरे जीवन आपको जो है वो आपको जीने के लिए बहुत काम आने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, पापा नहीं है आज हमारे बीच, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं, इतना सिखा दिया है कि मुझे जो है वो, मैं जब भी कोई काम करने जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम दिया, उन्होंने जो सिखाया वो मैंने सीखा। तो ये मैं लकी रहूँगा, ये भगवान की भी दुआ कहूँगा यार कि इतना मुझे टाइम मिला। मेरे लिए बहुत टफ टाइम था और मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ यार कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो हमेशा बने रहें। और क्योंकि वो रहते हैं तो एक पेड़ जो है वो छाँव देता रहता है, और हम जैसे पेड़ के नीचे धूप होती है, पेड़ के नीचे हम अपने आप को बहुत सेफ़ महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, पेड़ हमें जो है वो छाया देता है, धूप से बचाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही यहाँ पर जो है हमारे मम्मी पापा भी हैं, जब रहते हैं तो वो हमें काफ़ी चीज़ों से बचाए रहते हैं। उनके ना रह जाने के बाद जो है वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। पापा मम्मी जो है वो यार ज्ञान का भंडार हैं, वो जो सिखा जाएंगे वो आपका जो है वो जो लेवल होते हैं ना ज़िंदगी के लेवल, वो सब आपके पापा मम्मी जो है वो आसान बना देंगे अगर आप उनसे सीखोगे समझोगे। कठिनाई नहीं होगी। होता नहीं कि आपका दोस्त जो है वो जब कोई लेवल गेम का पार कर देता है तो आपको बता देता है कि यार ऐसे ऐसे लास्ट में करना तो ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारी मम्मी पापा भी जो है वो हमें हेल्प करते हैं ज़िंदगी को जीने में। वो ऐसे ऐसे लेसन आपको सिखा जाएंगे ना, आपको ज़िंदगी में जो है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ भी जो करोगे उसमें आप कह सकते हो हर जगह पर जो है वो सक्सेस ही प्राप्त करोगे। मम्मी पापा की जगह तो ऐसे कोई नहीं ले पाता। हाँ, वो एक हमेशा जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, तो वो जो जगह पापा मम्मी की रहती है उसमें से अगर कोई भी मतलब चला जाता है या कोई दोनों ही चले जाते हैं तो वो जगह जो है वो हमेशा आपकी खाली रहेगी। उस स्थान में जो है वो कोई भी जो है नहीं आ पाता है। वो हमेशा जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हमेशा खाली रहता है। लेकिन हाँ, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था यार, यही रीज़न था मेरे जो है वो कैप पहन की वीडियो बनाने का। आई होप कि आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो यार, मेरी ज़िंदगी में अच्छा होता है वो भी मैं शेयर करता हूँ, तो जो टफ़ टाइम था वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना ही था और मैं ये वीडियो बनाता, लेकिन मैंने सोचा यार आज बना देता हूँ। यार लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, जो भी आपसे हो सके उनके लिए करिए और उनको टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है ना जो वापस लौट के नहीं आता है। तो बस यही कहूँगा कि ये जो समय चला जाएगा ना, फिर ये लौट के नहीं आने वाला है। तो समझिए इस बात को और गौर कीजिएगा। आपको भी मेरे जो मैंने अपना जो है वो शेयर किया लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी, तो आपको उससे कुछ थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो बस मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।